जय श्री हरि। साल में ऐसी केवल एक एकादशी होती है जो ना सिर्फ आपके पापों को हरती है बल्कि आपके पूर्वजों तक को मोक्ष दिलाने की शक्ति रखती है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी और इस बार इसका योग इतना शुभ है कि इसे सुनना भी पुण्य के बराबर माना गया है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, व्रत कैसे रखना है, कौन से नियम मानने जरूरी हैं और सबसे अहम पारण क्या होता है और क्यों बेहद जरूरी है। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 2025 शुरू होगी 30 नवंबर रात 9:29 पर और यह समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 की रात को। इसलिए व्रत रखने की तिथि है 1 दिसंबर 2025 यानी सोमवार। अब सबसे महत्वपूर्ण, पारण कब करना है। पारण का शुभ समय है 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक। यह समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि पारण बिना कोई भी एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्त के पापों को हरते हैं। इस एकादशी का पुण्य पूर्वजों की मुक्ति तक जाता है। यह व्रत अध्यात्म की उन्नति देता है और मन के दोष मिटाता है। जीवन में अटके हुए काम खुलने लगते हैं। यह एकादशी गंगाजल, दान, उपवास और सत्य पालन से अत्यंत फल देती है। व्रत की विधि जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें, मन ही मन कहे मैं मोक्ष प्राप्ति, पितरों की शांति और पाप क्षय हेतु ये व्रत कर रहा हूँ या रही हूँ। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी, पीला फूल, धूप, दीप, चावल, घी, पंचामृत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी का उपवास, आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 प्रकार से व्रत रख सकते हैं। निर्जल, बिना पानी पिए हुए, जलाहार, सिर्फ पानी, फलों से उपवास, फल, दूध, सूखे मेवे खा सकते हैं। दान पुण्य, अनाज, कपड़े, भोजन या किसी गरीब को सहायता दे। यह मोक्षदा एकादशी का मुख्य नियम माना गया है। पूरी रात भजन कीर्तन या नाम जप, अगर संभव हो पाए तो कम से कम 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। एकादशी के नियम, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज, मांसाहार, शराब से पूरी तरह दूर रहें। जमीन पर सोना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप जमीन पर सो जाएं। किसी का दिल ना दुखाए, मन साफ रखें और शांत रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब सबसे जरूरी बात कि पारण क्या होता है। बहुत लोग व्रत रखते हैं लेकिन पारण सही समय नहीं करते और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पारण का मतलब है व्रत खोलना, लेकिन तय समय में। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में जब सूर्योदय के बाद एक विशेष समय आता है उसे पारण का मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब समय पर खोला जाए। देर से पारण करने पर या समय पर पारण न करने पर व्रत का पुण्य घट जाता है। ज्यादा देर उपवास से शरीर और मन पर असर पड़ता है, इसलिए शास्त्र इसे अनिवार्य बताते हैं। यह भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेने का समय है। 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से 9:03 का समय। इस समय के अंदर थोड़ा सा फल या पानी लेकर व्रत खोलें, फिर सादा सात्विक भोजन ग्रहण करें। मोक्ष शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ संतों या ऋषियों के लिए है, लेकिन यह सच है कि मोक्ष का अर्थ है मन की मुक्ति, उन भावनाओं की आज़ादी जो रोज शरीर के भीतर चोट पहुंचाती हैं। मोक्षदा एकादशी वही शक्ति देती है, मन की सफाई, पितरों का आशीर्वाद और जीवन में नई रोशनी। अगर आप इस व्रत को सही नियमों के साथ करें तो अपने जीवन में अकल्पनीय शांति महसूस करेंगे। जय श्री विष्णु।